बहराइची का खुसूसी मेला लगा हुआ है, जायरीन की आमद और रफ्त है। मैं कहना चाहता हूँ गौर से सुन लो, दरबारे गाजी के फैजान को देखो। हर साल 8 से 11 कोढ़ियों को शिफा मिलता है, और शिफा की वो दवा क्या है? आपके परनाले से जो गुसाला बहता है, अगर कोई कोढ़ी नहा लेता है तो उससे शिफा मिल जाता है, बर्स का दाग खत्म हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ सुनो, तुम दूर नहीं हो, तुम उनके छत्र छाए में हो, उनके इलाके में हो, गाजी की मोहब्बतों में पलते हो, उनकी बारगाह से कुर्बियत रखते हो। कान खोल करके सुन लो, हमें जब बहराइच के गाजी का ये आलम है, बहराइच के आका का ये आलम है, तो मदीने के आका का आलम क्या होगा, मेरे महबूब का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा हाजिर रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, मेरे नबी ने वतन की तारीफ की है। आज लोग वतन की बुराई करते हैं। अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे, जो अपने नाम के नेता, अपने आप को नाम का नेता कहते हैं, उन लोगों की नीयत देखो। ऐलान करते हैं भेदभाव की बातें करो। कसम खुदा की, एक पड़ोस में बिरादराने वतन की दुकान है, एक तरफ मुसलमान की दुकान है, एक तरफ हमारे भाई बिरादराने वतन हिंदू भाई की दुकान है। अब दोनों से मोहब्बतें करो, पड़ोस पड़ोसी की मदद करे। आका फरमाते हैं जिसने किसी पड़ोसी की मदद की है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है। अब आका ने यह नहीं फरमाया हिंदू है उसकी मदद ना करो, ब्राह्मण है उसकी मदद मत करो, बद्रीनाथ का मानने वाला है उसकी मदद मत करो, रामेश्वर महाराज पे जाने वाला है उसकी मदद मत करो, जगदम्बा पे जाने वाला है उसकी मदद मत करो, जगन्नाथ महाराज पर पहुंचने वाला है उसकी मदद मत करो। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया जिसने पड़ोस के साथ एहसान किया उसकी दुआ अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जिसने पड़ोसी पर रहम किया है अल्लाह ने उन पर रहम किया है, और यही तक महदूद नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं अरे खूंटा पे बंधा हुआ जानवर टाइम टू टाइम अगर पानी पाता है तुम उसका सहयोग करते हो, चारा देते हो। नबी फरमाते हैं खूंटे पे बंधा हुआ जानवर टाइम टू टाइम जब चारा पाता है तो मालिक के लिए सुबह भी दुआ करता है, शाम को भी दुआ करता है। जब जानवर का ये आलम है तो भारत के इंसान का आलम क्या होगा? भारत का इंसान कैसा होगा? भारत का महान व्यक्ति कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, आज हमारे इस उर्स के तकरीब में, इस पवित्र कार्यक्रम में बिरादराने वतन हमारे हिंदू बिरादर भी तशरीफ लाए हैं। मोहतरम महोदय राजू भाई यादव साहब, पांडे साहब, और वो क्या नाम, लक्ष्मी नारायण साहब, तमाम तर लोग आए। मैं ये कहूँगा एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। हाथों को लहरा के बोले और मन लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। नफरत जो दिलाए हमें आपस में लड़ाकर, आपस में लड़ाकर, नफरत जो दिलाए हमें आपस में लड़ाकर, उस शख्स से हम जंग का ऐलान करेंगे, ऐलान करेंगे। है जान से प्यारा हमें अपना तिरंगा, हमें अपना तिरंगा। है जान से प्यारा हमें अपना तिरंगा। इसके लिए हम जान भी
कुर्बान करेंगे, कुर्बान करेंगे। आज मैंने आयत करीमा की तिलावत का एक सहारा लिया, सहारा लेकर के मैं ये वाजे करना चाहा, वली किसे कहते हैं हजरात? माया मोह लोभ क्रोध छोड़ करके, जंगल अख्तियार करके, उसके प्रार्थना में, उसकी भक्ति में जो लग जाता है उसी को संत कहते हैं। सिर्फ बेरी लाद लेने से संत नहीं होगा, बड़ा सा जुब्बा पहन लेने से संत नहीं होगा, बड़ा सा बाल रखने से कोई पीर नहीं होगा। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर बड़ा बाल रखने से कोई संत हो जाए तो भालू सबसे बड़ा संत होगा। लंबा जुब्बा पहन लेने से अगर कोई बड़ा अगुआ बन जाए तो हम लोग सबसे ज्यादा अंगवस्त्र इस्तेमाल करते हैं, जमीन पर रगड़ के भी चलता है। ए मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, माया मोह लोभ की रोध छोड़ करके जो उस मालिक के प्रार्थना में लग जाए, हजरात ये देखने खुद जाता है, मालिक खुद इसे देखता है, जैसे वेद के मंत्रों से साबित है। ध्यान मुलम गुरु मुर्दे, पूजा मुलम गुरु पाप का, मंत्र मुलम या करम मक्षिमलम गुरु कृपा। जब तुम्हें यह निमंत्रण मिल जाए, जब तुम्हें दावत मिल जाए, जब तुम्हें बुलावा भेजा जाए कि दंदौली के बावकार लोगों ने, दंदौली के बाज़ौक हजरात ने मिल करके एक पवित्र कार्यक्रम को मुनक्किद किया है, अब सबों को जाना है, तो सबसे पहले क्या करना है? नहा लेना है, स्नान करना है, उसके बाद अच्छा अंगवस्त्र पहनना है, पहनने के बाद अपने सरों को टोपी से सजाना है, आंखों को सुरमे से सजाना है। अब आओ सुरमे की बात आ गई है तो मुस्तफ़ा की सुन्नत बताते चलूं। आका फरमाते हैं जो सुन्नत के लिहाज से सुरमा लगाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं मृत वक्त तक, अंतिम वक्त तक उसे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। मुस्तफ़ा की सुन्नत ने ऐसा नूर दे दिया है, चश्मा नहीं लगाता है, कब्र तक वैसे देखता है जैसे बचपन में देखा कर। जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। आप नबी की सुन्नत अदा करो, सुन्नतें आम करो, नेक भी तुम काम करो, अच्छे बन जाओ मुसलमान इलाका वालों। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, अब जब तुम्हें पवित्र कार्यक्रम की तरफ दावत दी जाए, जनाबे मोहतरम बैधू साहब, क्या नाम उनका? नेता बैधू, बैधू ठेकेदार साहब और जनाबे अली अहमद साहब, इन तमाम लोगों ने बड़ी मेहनतों, जलसा देखिए फौरन नहीं हो जाता है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है, दावतें देनी पड़ती हैं, इंतज़ाम करना पड़ता है। ये सारी लाइटें, ये सारा सामियाना, इन सब का एक तारीख मुकर्ररा तौर पर तारीख मुकर्रर की जाती है, उसमें दावत दी जाती है। इस तारीख में आपको शामियाना लगाना है, कुमकुमे लगाना है, माइक ऑपरेटर साहब से मिनती की जाती है, माइक ऑपरेटर साहब फला तारीख में माइक का इंतज़ाम करना है, अगर एक कैंसिल कर दिया तो जलसा नहीं हो पाता है। इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की है, अपने बच्चों की मोहब्बतें छोड़ दी है, अपने घर की तमाम खिदमतों को छोड़ दिया है, रसूलुल्लाह की महफिल की खिदमत करना शुरू कर दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की आमद का जलसा सजाने लग गए। अब आप जब ऐसे पवित्र कार्यक्रम में आए तो गुस्ल कर करके आए, पाक साफ होकर के आए। अगर मैं पूछूं कि इतने लोग जलसे में आए हो, कितने लोग पाप को साफ हो, तो बहुत से लोग हाथ उठा नहीं पाएंगे कि हम पाक नहीं हैं, नापाक ही चले आए हैं। क्या तुम्हारी बिसात है पाक रसूल की महफिल में तुम नापाक होकर आए हो? आका फरमाते हैं तुम नहीं जानते हो जितने लोग मोहब्बत रसूल में सरसार होकर अंतिम महर्षि के जलसे में आए हैं, आका उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक अपने दीवानों को लेके नहीं जाएंगे, जब तक दीवानों को नहीं लेके जाएंगे। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह! आप बहराइच का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? हजरते ख्वाजा हजरते बड़े पीर गौसे आजम से 65 साल पहले दुनिया में आए। कितना साल पहले? गौसे आजम से कितना साल पहले?
65 साल पहले हजरत ख्वाजा गौसे आज हजरत सैयदी सालार मसूद गाजी 65 साल पहले बड़े पीर से दुनिया में तशरीफ लाए और 132 साल पहले हजरत ख्वाजा से तशरीफ लाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और बोलो जनाबे सुबुक्तगीन के ये नवासे हैं, 17 मोहल्ला के बेटे हैं, महमूद गजनवी के भांजे हैं। इनका रुतबा और इनकी शान देखो। आपने वादा फरमाया है जो भी गाजी की बारगाह में सिर्फ ये इरादे से नहीं कि मैं मज़ार पे जाऊं, मेले में चला जाए तो उसकी मन्नतें पूरी हो जाती। जब मेले में जाने का ये आलम है, मुकद्दस रोज़े पर बरकतें लेने के लिए हाजिरी देने का आलम क्या होगा? कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। जी तो शायर कहता है, बोलिए सुभान अल्लाह। बारिशे रहमतों अनवार चलो देखाए, हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। बारिशे रहमतों अनवार चलो देखाए, बारिशे रहमतों अनवार चलो देखाए, बारिशे रहमतों अनवार चलो देखाए, रोज़े सैयद सालार चलो देखाए, रोज़े सैयद सालार चलो देखाए। हजरत खिज़र अलैहि सलाम रोज़े पर आते रहते हैं बार बार चलो देखाए, आते रहते हैं बार बार चलो देखाए। गाजी सरकार के काशान का प्यारा मंजर क्यों यहाँ बैठे हो बेकार, चलो देखाएं चलो देखाएं। हजरात गुलामों का हाल देखो, बोलो सुभान अल्लाह। मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। यहाँ न बच कुछ बात कुराकुम वेद पुराण शतत मत पाँचू दिन शरब भर लता सुहाई, सुतन तुम सुनो गग खगराई, राजनीत भव प्रीत दिखावे अपनी मत सत समझावे, परत साहस यक सुंदरम होई जिह के बाद न पावे कोई, जिक्र सुंदरम तेह के सतचारी जिनके बंस हुए बहुहारी, सम्मु सम्मतिता कर होई सुंदरम देश कहे ते सोई, उगम निगम सुई तेज ऊपर अपनी अभागन मिटे मझारा, तब सुमरी सब जात गोसाई सुता जगत जग जग सरनाई, बिन चारो विचारो हनी से भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मानन माने कोई बिन गुरुदव जग ज्ञान न होई, तब होवे संगलन अवतार मेहंदी कहे सकल संसारा, तुलसी भजो भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बोलो सुभान अल्लाह। मन लगा के बोलो सुभान अल्लाह। शायद आपके बात समझ में आ गई है। बोलिए या रसूल अल्लाह। गुलामों का हाल देखो, हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम की बारगाह में, बड़े पीर की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे नजराना दो नजराना। आजकल पीर नजराना मांगत है, हुआ मुरीद मांगे। गौसे आजम की बारगाह में मुरीद पहुंचा, कहने लगा सरकार कुछ अता कर दो। आपने एक तस्बीह उठाई और पूरी तस्वीर हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आजकल का मुरीद होता तो कहता इतनी हल्की तस्बीह करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन दीवाना मस्ताना मस्ताना है। कह दो सुभान अल्लाह। कोई मस्ताना वैसे नहीं बना है, अपने आप को इतना बुलंद कर दिया, खुदी को अपना बुलंद इतना बुलंद किया कि खुदा ने कुछ पूछ लिया, बंदा बोल तेरी रजा क्या है। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये तस्बीह ले जा, और ये तस्बीह हल्की नहीं है, ये तस्बीह मुर्दा जिंदा करेगी, मुर्दा जिंदा करेगी। जिस जमाने में आप दावतो तबलीग के लिए लंबा सफर करते थे, हजरत तिरेन का सफर था,
हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। बुजुर्गों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है, ये गुदड़ी ही में रहते हैं मगर मोती लुटाते हैं। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे हैं, सफर में साथी जरूर मिलते हैं, चाहे अनबोला साथी मिले चाहे बोलता साथी मिले, लेकिन आपको मिला हुआ है तो बोलता साथी मिला। अंग्रेज सैया फेस टू फेस सयाही की गरज से आ रहा था, आपके सीट के सामने ही बैठ गया। बैठते ही उसने सवाल किया, बाबा आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? मैं गुलड़े के प्लेटफार्म पर उतरने वाला हूँ। ये बाबा बताओ ये आपके गले में क्या है? कहा ये तस्बीह है। इसका काम क्या है? कहा मैं इसे जापता हूँ, मैं दाना दर दाना इसको पढ़ता हूँ। इससे क्या फायदा मिलता है? कहा मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो मेरा रब मेरे करीब हो जाता है, मैं अपने रब के करीब हो जाता हूँ। आज कोई वली वैसा नहीं बनता, वली वो मोमिन साले है जिसे अल्लाह की कुर्बियत नसीब होती है। और कैसे नसीब होती है? इबादत और रियाजत के जरिए नसीब होती है, तब जाकर के उसे बुलंदी मिलती है। तब रब फरमाता है ये मेरा बंदा बोलना तेरा काम है, ताकत देना मेरा काम है, हाथ उठाना तेरा काम है, पावर देना मेरा काम है। तभी तो कहने वाले ने कह दिया है तभी तो कहने वाले ने कह दिया है, मैं बता देना चाहता हूं, सुनो सुनो, फकीरों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है, ये गुदड़ी ही में रहते हैं मगर मोती लुटाते हैं, ये गुदड़ी ही में रहते हैं मगर मोती लुटाते हैं। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपने कहा ये बेटा तूने तो पूछ लिया, अब ये बता तेरे बगल में क्या है? कहा बाबा इसे पिस्तौल कहते हैं, इसका कमाल दिखाना पड़ेगा, इसका पावर दिखाना पड़ेगा, इसमें क्या शक्ति है मेरे सामने आया करना पड़ेगा। उतरा प्लेटफार्म पर, मुआनका किया यानी सीने से लगाया, बाबा ने उसे लगाया, बाबा को उसने लगाया। अब बाबा से कहने लग गया, बाबा पिस्तौल का कमाल देखना चाहते हो? नीम का हरा दरख्त लगा था, उसी दरख्त की पतली सी शाख पर एक परिंदा अपने भाषा में अपने रब का माला जप रहा है, भक्ति कर रहा है। कान खोल करके दंदौली वाले सुन लो, बरसात के मेंढकों को तुम्हारे बच्चे जो गुलेल का निशाना बनाते हैं, अपने बच्चों को समझाओ कि गुलेल का निशाना गुलते से किसी मेंढक के सर पर ना मारे, किसी की टांग ना तोड़े। हदीस पाक में है ला तक़तलु ज़िब्दा फ़इन्नहु यक्सिरु तस्बीह, मत मारो मेंढकों को, ये गणाव गणाव नहीं करते हैं, तुम जानते हो ये गणाव गणाव करता है, अपने भाषा में अपने रब का प्रार्थना करता है। ना मारा करो जानवरों को। कुछ बच्चे अल्लामा मंजूर साहब, कुछ बच्चे तो कहते हैं है, ना मारे कंसुपवानी को, ना मारे कंसुपवानी करी। कुछ तो डरते हैं कंसुपवा से कि कहीं निकल ना पड़े तो कान को बहरा ना कर दे। मेरे मिल्लत के गैर नौजवानों, आओ मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ शिकारी बच्चे नन्ही सी गुलेल लेकर के नन्हे नन्हे परिंदों पे वार करते हैं, निशाना बनाते हैं। ना धमकाओ किसी जानदार को। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई अपनी आवाज से किसी पड़ोसी को धमकाता है, अपनी निगाह से किसी पड़ोसी को धमकाता है, अपने ताकत से किसी गरीब को धमकाता है, आका फरमाते हैं अगर उसके दिल में तुम्हारी धमक पहुंच गई और वो डर गया तो कसम खुदा की तुम्हारी दौलत रेगा हो जाएगी, तुम्हारी शान खत्म हो जाएगी। अपनी जबान से, अपनी ताकत से मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मोमिन इंसान कमाई करे इस इरादे से मैं खाऊं और मेरा गरीब भाई भी खाए, तो अल्लाह ताला कभी उसकी रोजी की बरकत नहीं खत्म करता है। जोर से बोलो और मन लगा के बोलो। मैं कहना चाहता हूं, सुनो मेरे फौरन बाद एक बेहतरीन नात होगी, वो भी लखनवी अजमेर अली साहब की नात होगी। एक खतीब, हिंदुस्तान का अजीम खतीब जिसे दुनियाए सुन्नियत
अल्लामा सुबहानुर रज़ा के नाम से जानती है, पहचानती है और वो उजागर हैं। उनका खिताब सुनना है और दीगर तमाम उलमा तशरीफ़ रखते हैं। नकीब जलसा के हवाले हैं, जिसे चाहें ये मंजिल पर पहुँचाएँ। मन लगा के बोलो सुबहान अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब गुलड़े के प्लेटफार्म पर शक्ति दिखाई जा रही है पिस्तौल की। घोड़े पर उंगली रख दी, फिजा में लहराती गोली जाती है। पतली सी शाख पर एक परिंदा अपने भाषे में अपने रब को याद कर रहा था। गोली सीने से टकराई, चहकना बंद हो गया, समात बंद हो गई, बसारत बंद हो गई, परों को फैला दिया, जमीन पर गिर गया। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कहने लग गए, एक परिंदे को मारा भारती, परिंदे को मारा, शर्म नहीं आई। कहा बाबा आपने ही तो कहा था कमाल दिखा दो, मैं तो अपना कमाल आप ही परवार करने वाला था, अपनी पावर को दिखाने वाला था। मैं आपके सीने में इस गोली को उतारने वाला था, मैं आपका सीना छलनी करने वाला था। कहा देख तेरे पिस्तौल में गोली बची है कि नहीं बची है, राउंड में घूमने वाली गोलियां थी। उसने जब कहा, बाबा ने कहा देख तेरे पिस्तौल में और गोली बची है कि नहीं। कहा बाबा अभी आपका खात्मा करने के लिए इसमें गोली मेरे मौजूद है। कहा चला के दिखा। कई बार गोले पर गोली, कई बार घोड़े पर उंगली को रख कर करके ताकत लगाता रहा, लेकिन गोली बाहर ना निकली। सुनो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ना निकली गोली, अंग्रेज की निकल आई बोली, बाबा ये सीना नहीं है, ये तो पहाड़ है, इसकी जानिब मेरी गोली नहीं निकल रही है। तब बबांगे दोहले ऐलान कर लेगा, जब भारत के बाबा का सीना ऐसा है तो तादार मदीना का सीना कैसा होगा, इनके आका का सीना कैसा होगा, इनके रसूल का सीना कैसा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। एक बात और सुन लो, आखिरी बात कह के रुखसत होता हूं। माशरे में सुधार लाना चाहते हो तो आपस में मुसाफहा और मुआनिका करो, सलाम किया करो। बोलो सुभान। युसल्लिमु सलाम अलर राकिब वर्राकिब अलल माशी वल माशी अलल कुल वल कुल अलल बाल। हदीस में है कि सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे, प्रधान जो है अपने वोटर को सलाम करे, बड़ा जो है वो छोटे को सलाम करे। आका इरशाद फरमाते हैं जिनकी ये आदत बनी होगी उसका पल्ला कभी हल्का नहीं होगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं जो सलाम पहल करते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।